दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी मामले में सज़ा होने के बाद यानी कि कोर्ट के सज़ा सुनाने के बाद भी क्या ज़मानत हो सकती है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है। तो इसका सबसे पहला जो प्रश्न था उसका जवाब है हाँ, किसी व्यक्ति को कोर्ट से सज़ा होने के बाद भी ज़मानत हो सकती है और इसके लिए प्रोसीजर यहाँ पर दो प्रकार से है। मामला सबसे पहले जो मामला आता है वो आता है कि अगर किसी मामले में 3 वर्ष तक की सज़ा दी गई है और दूसरा मामला है उस मामले में 3 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा दी गई है। बात कर लेते हैं सबसे पहला मामला जो कि है 3 वर्ष तक की सज़ा। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा 3 वर्ष तक की सज़ा सुनाई गई है तो जिस व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सज़ा सुनाई गई है उसे अपने वकील के माध्यम से उस ट्रायल कोर्ट में 387 यानी कि 387 CRPC में एक एप्लीकेशन दायर करनी होगी उसी समय पर जिस समय सज़ा सुनाई गई है कि आप इस सज़ा के खिलाफ सेशन न्यायालय में अपील करना चाहते हैं। तो ट्रायल कोर्ट आपको 3 दिन का समय देगा कि आप जाकर अपील के लिए जा सकते हैं और वहां से ऑर्डर ले आइए। 387 CRPC कहता है कि जब तक किसी मामले में अपील पेंडिंग है तब तक जो अपीलेट कोर्ट है वो चाहे तो जो सज़ा को सस्पेंड कर सकता है जब तक कि अपील का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। ऐसे में अगर आप सेशन न्यायालय में अगर आपकी अपील स्वीकार हो जाती है तो आप उसका जो ऑर्डर है वो लाकर जो आपकी जो ट्रायल कोर्ट है जिस कोर्ट ने आपको सज़ा सुनाई थी उसमें जाकर वो ऑर्डर सबमिट करवा सकते हैं और इस तरीके से आपकी जो सज़ा है वो सस्पेंड हो जाएगी और आपको उस कोर्ट के द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तब तक जब तक कि अपील का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। और जैसे ही अपील का फैसला अगर आपके पक्ष में आता है तो आपको वैसे ही रिहा कर दिया जाएगा। अगर आपके खिलाफ आता है ऐसे मामले में भी आप फिर से एक 387 की जो दरख्वास्त है वो सेशन न्यायालय में लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं और हाई कोर्ट जाकर आपको वहाँ से भी कुछ 3 दिन के अंदर आपको अपील आप हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना होगा 387 CRPC का, ताकि जो आपकी सज़ा है उसका सस्पेंशन बरकरार रह सके और आपको जेल ना जाना पड़े। और नेक्स्ट जो मामला आता है वो आता है कि अगर सज़ा 3 वर्ष से अधिक की सज़ा हुई है तो ऐसे मामले में आप 387 की दरख्वास्त तो लगानी होगी, परंतु इसके लिए यहाँ एक नया नियम है कि आपको जेल जाना होगा। आप जेल जाने के पश्चात ही आप अपील के लिए जा सकते हैं। आपको कोर्ट 3 दिन का समय नहीं देगा कि आप अपीलेट कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ सके। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि अगर सज़ा 3 वर्ष से कम की हुई है तो आपको कोर्ट 3 दिन का समय देगा। अगर 3 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा हुई है तो कोर्ट आपको 3 दिन का समय नहीं देगा बल्कि आपको कारागार में भेज देगा और वहाँ से आप अपने वकील के माध्यम से अपीलेट कोर्ट चाहे वो सेशन कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो वहाँ जाकर 387 CRPC के अंडर में दरख्वास्त लगा सकते हैं, जहाँ से कि आपकी जो सज़ा है अपील के अंतिम फैसला आने तक वो पेंडिंग में रह सके, वो सस्पेंड हो सके और आप जमानत पर बाहर आ सके। प्रोसीजर सेम है, बस फ़र्क इतना ही है कि आपको जेल जाना होगा। जेल जाने के बाद आप वहाँ से जो है आप अपीलेट कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो है 387 CRPC में आपको जमानत मिल जाएगी और आपकी जो सज़ा है अपील के अंतिम फैसला आने तक वो सस्पेंड रहेगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जो लाइक का बटन दिखाई दे रहा है इसको दबाएं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।